मंगल ऑर्बिटर मिशन। मंगल ऑर्बिटर मिशन भारत का मंगल अभियान। मार्स ऑर्बिटर मिशन, इस मिशन के तहत भारत का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के पास जाकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करेगा। ये मंगल यान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारे लिए एक बड़ा कदम होगा। अगस्त 2012 को लाल किले की प्राचीर से भारत की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के मंगल अभियान की घोषणा की थी। 2008 में चंद्र अभियान की सफलता से खासे उत्साहित भारतीय वैज्ञानिक अब गहरे अंतरिक्ष में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। Chandrayaan 1, 3, 2, 1, 0, +1, yes, +2. The vehicle has lifted off. Vehicle has lifted off. Vehicle has a very beautiful, exciting, very good orbit, perfect launch. भारत का मानव रहित चंद्रयान दुनिया के सामने चांद पर पानी की मौजूदगी के पुख्ता सबूत लेकर आया था। इसरो की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना चंद्र मिशन थी। इसरो के वैज्ञानिक बुलंद हौसले के साथ मंगल अभियान की तैयारी में जुट गए, लेकिन मंगल की यात्रा के लिए रवानगी और चांद की यात्रा में जमीन आसमान का अंतर है। चंद्रयान को अपने मिशन पर पहुंचने के लिए सिर्फ 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, जबकि मंगलयान को 40 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मंगल मिशन के जरिए भारत वास्तविकता में गहरे अंतरिक्ष कार्यक्रम में कदम बढ़ाने की शुरुआत कर रहा है। इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन। See, essentially when we talk about Mars and exploration of Mars, we look at life as one of those goals. जब हम मंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मंगल पर जीवन संभव है या नहीं इस बारे में खोज करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि मंगल पर मीथेन है या नहीं, और अगर मीथेन है तो ये जैविक है या भूगर्भीय। हम मंगल पर कैसा वातावरण है इसके बारे में भी खोज करेंगे। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि उसके पास गहरे अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने की तकनीक नहीं है। यदि सामान्य रूप से मंगल पर पहुंचना हो तो इसके लिए हमें 3 चरणों वाला प्रक्षेपण रॉकेट चाहिए, जैसा कि GSLV है। लेकिन अभी इसरो का GSLV पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए मंगल मिशन PSLV के जरिए ही लॉन्च हो रहा है, जिसमें सिर्फ 1 इंजन वाला रॉकेट होता है। इसमें रॉकेट का एक इंजन ब्लास्ट होकर उपग्रह को धरती की कक्षा में पहुंचाता है, लेकिन जैसे ही ये उपग्रह दीर्घवृत्ताकार ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचता है, इसे गति देने के लिए एक और इंजन को ब्लास्ट करना होता है, वरना उपग्रह वापस धरती की कक्षा में गुरुत्वाकर्षण की वजह से आ जाएगा और फिर यही प्रक्रिया ट्रांसफर ऑर्बिट से मंगल की कक्षा में प्रवेश के लिए होती है। लेकिन होफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट बनने से मंगल कक्षा में पहुंचने के लिए सिर्फ 1 इंजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारत अपने PSLV से इस यान को प्रक्षेपित करेगा। विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। हिंदुस्तान का जो मंगलयान सैटेलाइट है वो हिंदुस्तान अपनी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा भेज रहा है। हिंदुस्तान का वो छोटा रॉकेट है। अगर बस चलता तो हिंदुस्तान अपने बड़े रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा ही भेजता, लेकिन उसका फेलियर हुए 2010 में, उसके कारण वो अवेलेबल नहीं है। तो पहले हिंदुस्तान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा इसको धरती की कक्षा में भेजेगा। फिर ये मंगलयान धरती की कक्षा में 1 महीने तक रहेगा और इसमें एक एक करके इसके अंदर का जो अपना रॉकेट है उससे फायर करके इसकी तीव्रता या वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी। ये हिंदुस्तान बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल टेक्निक यूज कर रहा है मार्स पे जाने के लिए। आमतौर पे देश जो हैं वो एक झटके में रॉकेट छोड़ते हैं और वो एक छलांग से सीधा मार्स की ओर चले जाते हैं। आसान खेल नहीं है, बहुत मुश्किल है, रास्ता जटिल है। हिंदुस्तान पहली बार जा रहा है। कितना कारगर होगा, क्या सोलर विंड इसको धक्का देके बाहर कर देगी अपने रास्ते से, रास्ते में क्या क्या अड़चने आएंगी, उसकी तैयारी करी है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मंगलयान को 30 नवंबर से पहले पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना होगा। इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, वरना ये अपने मिशन में सफल नहीं हो पाएगा। दरअसल इस दौरान एक विशेष ऑर्बिट बनता है। इस अवधि के दौरान मंगल की दूरी पृथ्वी से सबसे कम होती है और पृथ्वी व मंगल की कक्षाओं के बीच एक ऐसा ट्रांसफर ऑर्बिट बनता है जिससे उपग्रह को कम ऊर्जा खर्च करके मंगल की कक्षा में भेजना आसान होता है। इसमें 1 इंजन वाले प्रक्षेपण यान से ही काम चल सकता है।
ये स्थिति 26 महीनों में एक बार बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 30 नवंबर से पहले ट्रांसफर ऑर्बिट में यान नहीं पहुंचा तो फिर इस स्थिति के दोबारा बनने के लिए 26 महीने का इंतजार करना होगा। इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन, Any mission to Mars has to be done in an opportune window, and the imminent window is November 2030. That is, we need to get out of this sphere of influence of Earth by 30th of November. इस मंगलयान को नवंबर के पहले सप्ताह में भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस यान को शक्तिशाली PSLV एक्स्ट्रा लार्ज प्रक्षेपण यान के माध्यम से भेजा जाएगा। इस मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपए है। मंगल पर जीवन की संभावना के अस्तित्व का पता लगाने के लिए भेजे जाने वाला ये यान नवंबर 2013 से सितंबर 2014 तक अपने मिशन को पूरा करेगा। नवंबर में लॉन्च होने के बाद ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा और इसके बाद इसके 6 इंजन इससे अलग होकर इसे वहां से 2,15,000 किलोमीटर के दूरतम बिंदु पर स्थापित कर देंगे, जहां ये लगभग 25 दिनों तक रहेगा। फिर एक अंतिम तौर पर मंगलयान को 30 नवंबर को अंतर्ग्रहीय प्रक्षेप वक्र में भेज दिया जाएगा। उपग्रह को मंगल की कक्षा में जाने के लिए पहले पृथ्वी की कक्षा पार करनी होगी। इसके बाद ये एक दीर्घ वृत्ताकार ट्रांसफर ऑर्बिट से गुजरने के बाद मंगल की कक्षा में पहुंच जाएगा। मार्स 200 से 400 मिलियन किलोमीटर दूर होता है अर्थ से, क्योंकि उसकी इलिप्टिक ऑर्बिट है, और इसको पूरा करने में मंगलयान को 9 महीने का समय लगेगा। लेकिन 9 महीने बाद जब ये मंगल ग्रह के पास पहुंचेगा तब इसमें एक छोटा रॉकेट जो सैटेलाइट में है उसको दोबारा फायर किया जाएगा और इस मंगलयान को धीमा किया जाएगा, नहीं तो वो मंगल ग्रह के साथ फ्लाई बाय मिशन बन जाएगा। उसको धीमा करके ऐसा किया जाएगा कि मंगल ग्रह उसको अपनी ग्रेविटी में कैच कर ले। जैसे लपक के कैच ले लिया जाता है, वैसे मंगल ग्रह उसको लपक के कैच ले लेगा और फिर ये मंगल ग्रह के चारों बगल घूमता रहेगा। मंगलयान को अपने मुकाम पर पहुंचने में करीब 300 दिन का समय लगेगा। यदि 5 नवंबर को मंगलयान रवाना होता है तो अगस्त के अंत तक वहां पहुंच पाएगा। इसमें भेजे गए 5 खोजी उपकरणों के सॉफ्टवेयर इस तरह से सेट किए गए हैं कि वो 300 दिनों के बाद ही सक्रिय होंगे और आंकड़े देना शुरू करेंगे। ये उपग्रह मंगल की कक्षा में 80,000 किलोमीटर के दायरे में चक्कर काटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर की दूरी से मंगल के बारे में खोजबीन करेगा और हमें बताएगा। भारत के इस मंगलयान में 5 खास उपकरण मौजूद हैं। इसमें मंगल के बेहद संवेदनशील वायुमंडल में जीवन की निशानी, मीथेन गैस का पता लगाने वाले सेंसर, एक रंगीन कैमरा और मंगल की धरती पर खनिज संपदा का पता लगाने वाले उपकरण मौजूद हैं। श्रीहरिकोटा से छोड़ने के बाद ये 1 महीने तक धरती की कक्षा में रहेगा, फिर 9 महीने का सफर मंगल ग्रह तक और उसके बाद 6 महीने काम करेगा मंगल ग्रह पे और वहां पे साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करेगा। प्रक्षेपण के करीब 10 महीने के बाद इसरो का मंगलयान मंगल की कक्षा में घूमता रहेगा और उसमें लगे 5 खोजी उपकरण जानकारियां जुटाकर इसरो को भेजते रहेंगे। इसरो ने इस यान पर नियंत्रण के लिए बेंगलुरु के पास डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन बनाया है, जहां से इस यान पर नियंत्रण रखा जाएगा और आंकड़े हासिल किए जाएंगे। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यदि उपग्रह को बेंगलुरु से कोई कमांड दिया जाए तो उसे उपग्रह तक पहुंचने में 20 मिनट का वक्त लगेगा। उसका असर क्या हुआ ये पता चलने में 20 मिनट और लगेंगे। इस प्रकार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 40 मिनट बाद ही पता चलेगा कि कमांड सही थी या नहीं। इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन, Soon after the orbiter is put in the orbit of Mars, we would start the experimentation. And even before this मंगल की कक्षा में इसके पहुंचने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। ये आंकड़े भेजना शुरू कर देगा। किसी भी तरह के आंकड़ों को मंगल की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा तक आने में सिर्फ 4 से 20 मिनट लगेंगे। भारत मंगल अभियान को अपने प्रतिद्वंदी चीन को ग्रह तक पहुंचने की दौड़ में पीछे छोड़ देने के अवसर में इसे देखता है, खासकर तब जब मंगल जाने वाला पहला चीनी उपग्रह राइडिंग ऑन अ रशियन मिशन 2011 के नवंबर में असफल हो गया था। जापान का 1998 में एक ऐसा ही प्रयास विफल रहा था। चीन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को लगभग हर तरीके से पछाड़ रखा है। चीन के पास ऐसा रॉकेट है जो भारत के रॉकेट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है।
इसी तरह साल 2003 में चीन अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है, जो भारत के लिए अभी तक अछूता है। साल 2008 में चीन ने अपना पहला चंद्र अभियान शुरू किया था। इस मामले में वो भारत से कहीं आगे है। सवाल यह है कि कहीं भारत का मंगल अभियान एशियाई देशों के बीच एक नई होड़ तो पैदा नहीं कर देगा। ये हिंदुस्तान की एक पुरानी रीजनल राइवलरी है अपनी पड़ोसी देश चाइना से। चाइना का जो मिशन था, पहला मेडन मिशन टू मार्स, वो 2011 में फेल हुआ। वो रशिया के साथ साझे में जा रहे थे। तो यहां पे हिंदुस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम शायद चाइना से आगे बढ़ जाएं। अगर चाइना से हिंदुस्तान मार्स जाने में आगे बढ़ जाता है तो हिंदुस्तान की अपनी नेशनल प्राइड के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। और मार्स की ऑर्बिट में अगर पहुंच जाता है तो एशिया में करने वाला हिंदुस्तान पहला देश होगा। और दुनिया में करने वालों में अमेरिका, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा हिंदुस्तान। तो एक बड़ा कदम है ये। एशियन स्पेस रेस की बात हो रही है इसमें, और मुझे दिखती है इसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और चीन के बीच में एक होड़ लगी है, एक रेस है मार्स पे जाने के लिए। अब कौन सक्षम हो पाता है, कौन जीतता है इस रेस को, ये एक मैराथन है। आगे ये मैराथन कौन जीतता है, किसका देश कितना आगे उन्नति कर पाता है, वो तो अपने देश का भविष्य बताएगा। साल 1960 से अब तक लगभग 45 मंगल अभियान शुरू किए जा चुके हैं। इनमें से 1/3 असफल रहे हैं। अब तक कोई भी देश अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हो सका। हालांकि भारत का दावा है कि उसका मंगल अभियान पिछली आधी सदी में ग्रहों से जुड़े सारे अभियानों में सबसे कम खर्चे वाला है। अगर भारत का मंगल मिशन कामयाब होता है तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं किया है। मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कभी कामयाब ही नहीं हो सकते। मंगल हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर अभी भी सतह की पड़ताल कर रहा है। वहां से लगातार नए नमूने और नए आंकड़े मिल रहे हैं। कुछ लोग यही नहीं रुकना चाहते। यहाँ तक कि मंगल पर बस्ती बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। 2022 में मंगल ग्रह की एक परियोजना का उद्देश्य वहां कॉलोनी बसाना है। ये यात्रा केवल वहां जाने के लिए है, वापस आने के लिए नहीं। लेकिन मंगल पर सशरीर यात्रा करने का अभियान कब पूरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जब तक मानव रहेगा, विज्ञान रहेगा, तब तक अंतरिक्ष को खोजने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।